बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान आरजे बिलाल कियानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करूँगा कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और यकीनन बहुत से मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि आज जनाब मिडनाइट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, चूँकि आज का जो दिन था वो बहुत एक तारीख़ साज़ दिन था, एक तारीख़ी लम्हा था जब हमारे कौमी हीरो को जनाब लास्ट के ज़रिए हवा में उड़ा दिया गया था। हमारे बहुत अच्छे लीडर, हमारी पैदाइश से पहले की बात है, लेकिन जो हमने मुताला किया उससे हमें लगता है कि वो हमारे कौमी हीरो थे। बिल्कुल जी, मेरी मुराद जनाब जनरल ज़ियाउल हक़ साहब से है, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की और पाकिस्तान की फ़ौज में उन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी। आज बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपको थोड़ा सा जनाब ज़ियाउल हक़ साहब के बारे में आगाह किया जाए कि उनकी ज़िंदगी कैसे और किस तरीके से गुज़री। और वैसे आपको मैं बता दूं कि 1924 में वो पैदा हुए थे और 1988 में वो शहीद हुए और उनके मुतालिक सारी मालूमात आप तक फ़राहम करूँगा। तो जनाब थोड़ी सी इसमें बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत सी जहालत पे मबनी बातें चाहे जी वो अमूमन हम लोग सुनते हैं, लेकिन एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ। हमेशा याद रखें मेरे फॉलोअर्स, मेरे दोस्त जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, वो हमेशा याद रखें। मेरा ये पैगाम है जो मैं अक्सर अपने रेडियो प्रोग्राम्स में भी देता रहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा चाहे कोई भी शख्स हो, आपके ज़ाती तौर पे उसके साथ इख्तलाफात हों कोई बात नहीं, आपका कोई उसके साथ किसी किस्म का कोई क्लैश हो उसको आप पसे पुश डालें। पाकिस्तान आर्मी की जो वर्दी है इसकी इतनी हुर्मत है, अगर हमारा 2, 3, 4 दफ़ा भी अगर हमारी पैदाइश हो, हम फिर भी इस वर्दी का कर्ज़ जो हमारे ऊपर है वो हम चुका सकते कभी भी। पाकिस्तान आर्मी के साथ प्यार कीजिए और पाकिस्तान आर्मी से जुड़े हर शख्स को मैं समझता हूँ उसके साथ आपको इश्क करना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के मेंबर्स जहाँ भी आपको मिलें, आप उनको इतना प्यार दीजिए कि जो वो हमारे लिए रात को सरहदों के ऊपर पहरा देते हैं, ठिठुरती हुई रातें और मैं समझता हूँ गर्मियों की तपती हुई दोपहरों में वो लोग अपने घरों को नहीं जाते, बल्कि हम मेरी और आपकी हिफाजत के लिए सरहदों पे मामूर रहते हैं, तो उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये तो बड़े नाम है जनाब। आर्मी चीफ़ जो पाकिस्तान का होता है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन होता है। आज ये मैंने डिसाइड किया था कि ये सिलसिला जनाब जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के हवाले से बातचीत करके शुरू करूँगा और इंशाल्लाह मैं सदर अयूब, परवेज़ मुशर्रफ और जितने भी लोग आर्मी चीफ़ थे और फिर सियासत में आए, सबसे पहले उनके मुतालिक, फिर फ़र्दन जितने भी आर्मी चीफ़ आज तक हो के गुज़रे हैं जनाब पाकिस्तान के, और जो मौजूदा हम सब के फेवरेट जनाब कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनके मुतालिक भी हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरे साथ साथ रहिएगा और अभी चलते हैं जनाब, आपको हम जनरल ज़ियाउल हक़ के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं तमाम देखने वाले? उम्मीद करूँगा कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जसारत कर रहा हूँ जी पाकिस्तान की कौमी शख्सियत, नहायत कदावर शख्सियत जनाब जनरल ज़ियाउल हक़ के बारे में बातचीत करने की कोशिश करने लगा हूँ। अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाती है तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत हुआ हूँ। साबिक़ सदर मुमलिकत और साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक़ 1924 में जालंधर में एक गरीब किसान मोहम्मद अकबर के यहाँ पैदा हुए। जालंधर और दिल्ली में तालीम हासिल की। सन 1945 में फ़ौज में कमीशन मिला। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खिदमात सरअंजाम दी। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। 1964 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई और स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। 1960 ता 1968 एक क्यूलर रेजिमेंट की क़ियादत की। उर्दन की शाही अफवाज में खिदमात अंजाम दी। मई 1969 में आर्मर्ड डिवीज़न के कर्नल, स्टाफ और फिर ब्रिगेडियर बना दिए गए।
1973 में मेजर जनरल और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर बना दिए गए। 1 मार्च 1976 को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप उर्दन में भी तैनात रहे। आज हम आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते हुए बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक 1970 में पाकिस्तान की तरफ से उर्दन भेजे गए। सितंबर 1970 में शाह हुसैन ने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन यानी PLO को उर्दन से निकालने के लिए एक फ़ौजी ऑपरेशन किया जिसमें टैंक भी इस्तेमाल हुए। इस ऑपरेशन की क़यादत ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने की। इस ऑपरेशन के दौरान PLO और उर्दन की फ़ौज में शदीद लड़ाई हुई जिसमें बहुत से बेगुनाह फ़लस्तीनी महाजरीन भी मारे गए। इस ऑपरेशन की कामयाबी पर शाह हुसैन ने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक को एक तमगा भी दिया। ये बताया जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक ने ऑपरेशन PLO के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि PLO में मौजूद एक ग्रुप फ़िदाइन के ख़िलाफ़ किया था। फ़लस्तीनियों के इस ग्रुप ने उर्दन में रियासत के अंदर रियासत कायम की हुई थी और उन्होंने शाह उर्दन को कत्ल करने की दोबारा कोशिश भी की थी। अब आपको बताते हैं मार्शल लॉ के मुतालिक। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्ज़ाम लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक मुल्क घीर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। यूँ इस मुल्क में सियासी हालत अबतर हो गई। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान कई मुज़ाकरात हुए और 4 जुलाई 1977 की शाम पाकिस्तान में मार्शल लॉ का नफाज कर दिया गया। उन्होंने आइन को मुअत्तल नहीं किया और ये ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाना है। मार्शल लॉ के नफाज के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक शहरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। हाई कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तौसीक कर दी। यूँ 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। दिसंबर 1984 को इन्हें सदारती रेफरेंडम करवाना था जो कि मुनक्किद करवाया गया जिसमें कामयाबी के बाद इनके मनसब की तौसीक कर दी गई। फरवरी 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकआउट किया। मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बने। बाहमी एतमाद की बुनियाद पर 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठा लिया गया और बेएतमादी की बुनियाद पर 8वीं तरमीम के तहत जनरल ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। अब आपको जनरल ज़ियाउल हक के नाफिज करदा इस्लामी कवानीन के मुतालिक आगाही फ्राहम करते हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने सिरका, डकैती, जना, शराब, तहमत, जना और ताज़ियाने की सज़ाओं से मुतालिक हदूद आर्डीनेंस और ज़कात आर्डीनेंस नाफिज किया। वफाकी शरई अदालतें कायम की और काजी अदालतें कायम की। मज़ीद आपको बताते हैं जनरल ज़ियाउल हक की हिकमत अमली के मुताबिक सोवियत रूस की अफ़गानिस्तान पर जारहियत का मकसद पाकिस्तान फ़तह करके बहरिया अरब के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना था। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने रूस और भारत की जानिब से मुल्की सलामती को लाहक खतरात का एहसास करते हुए और अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए कोशां अवाम की मदद करने का फ़ैसला किया। बाज़ हलकों की जानिब से जनरल मौसूफ को बदनाम करने के लिए अमेरिका को अफ़गान जिहाद का रूह रवां ठहराया गया, लेकिन अमेरिका सिर्फ अपनी मतलब के लिए अफ़गान जहाद में शामिल हुआ था। बहुत से लोग जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से मन घड़त बातें भी करते हैं, लेकिन दरअसल वक्त गुज़रने के साथ साथ आपका उठाया हुआ हर कदम बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। 17 अगस्त 1988 को भावलपुर के करीब आप एक फ़िज़ाई हादसे का शिकार होने के बाद हालिक हकीकी से जा मिले।
और उस वक्त से लेकर अब तक अपने चाहने वालों को अपनी याद में मुब्तला करके यहाँ से रुखसत हुए। आज भी जनरल ज़ियाउल हक़ को नहायत ही अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि उनके दौर का बारीकबीनी से मुताला किया जाए और उस दौर में गरीब की ज़िंदगी को करीब से देखा जाए। फिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के बारे में आप कोई राय कायम कर सकते हैं। सुनी सुनाई और मन घड़त बातें सुनकर हमेशा आप गलत डायरेक्शन में सोचते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।